नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। यह विधेयक लोकसभा में आज पारित कर दिया गया। इसका मकसद क्या है? ओबीसी लिस्ट बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र से राज्यों को दे दिया जाए। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका बैकग्राउंड क्या है, यही सब पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। अनअकैडमी ऐप पर होने वाली मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए मुझे इस आईडी पर आप फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको उपलब्ध होगा। संसद के मॉनसून सत्र में 11 अगस्त को एक बिल पास किया गया लोकसभा में, जिसका नाम है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 127वां संविधान संशोधन विधेयक। जैसा कि नाम से आपको ये बता रहा है कि संविधान में इसके थ्रू अमेंडमेंट किया जाएगा, कुछ चेंज किया जाएगा। और चेंज क्या है कि ओबीसी लिस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है, अब वो केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। एक अनोखी बात यह थी कि इस बिल का किसी ने भी विरोध नहीं किया। 386 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया और 0 वोट्स थे अगेंस्ट में। तो ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि एक भी वोट अगेंस्ट में ना हो। तो लोकसभा में 386-0 के मत से यह बिल पास हो जाता है। लेकिन इस पूरे बिल को समझने के लिए पहले आपको मंडल कमीशन को समझना पड़ेगा, ओबीसी आरक्षण को समझना होगा। देखिए, 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना करी गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। इस आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया कि देश में 3700 से भी ज्यादा सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई जातियां हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और इन्हें 52% माना गया है आबादी का। और इसी के अनुसार देश में 27% आरक्षण होना चाहिए सरकारी नौकरियों में फॉर दीज अदर बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन की डिटेल्ड हिस्ट्री मैंने एक स्पेशल क्लास में कवर करी है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये वाली वो क्लास है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो फाइनली 1990 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में ये कहा गया कि 27% रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन 50% से एक्सीड नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन नहीं आ जाती। और ओबीसी की लिस्ट में कौन होगा, कौन सी जातियां होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, इसको तय करने के लिए एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी स्थापित करी जाएगी। और अब इसी बॉडी को यह भी तय करना होगा कि क्रीमी लेयर कौन होगा। क्रीमी लेयर क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, अगेन इस पर भी मैंने एक क्लास ली थी। नागराज जजमेंट क्या है, ये पूरी डिटेल में मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने इस पूरे रिजर्वेशन वाले मुद्दे को अच्छे से समझाया है। तो आप इन सभी स्पेशल क्लासेस को जरूर देखिए। इंदिरा शाहनी जजमेंट के बाद सरकार ने रामनंदन कमेटी स्थापित करी यह तय करने के लिए कि क्रीमी लेयर में कौन शामिल होगा। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1993 में दे दी और इसकी रिपोर्ट के अनुसार ही क्रीमी लेयर के क्राइटेरियाज को डिसाइड किया गया था। दूसरा काम सरकार ने यह किया कि इंदिरा शाहनी जजमेंट के अनुसार ही एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की स्थापना करी गई। पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया, लेकिन ये एक संवैधानिक संस्था नहीं थी जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्योंकि एक कानून पास करके संसद में इसे बनाया गया था। इसका काम क्या था? अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन को देखना, यानी कि किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या वो जाति ओबीसी के क्राइटेरिया में आती है या नहीं, शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो पिछड़ी है या नहीं, ये सब जांच करने का काम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का था। जांच करके वो अपनी रिपोर्ट सरकारों को सबमिट करेगी। इस एनसीबीसी का जो काम है वो ठीक से नहीं चल रहा था, ऐसा कई लोगों को लगता था, और फाइनली इसमें कुछ बदलाव लाए गए। 2018 में सरकार ने एक संवैधानिक संशोधन करके 102nd अमेंडमेंट एक्ट पास करके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो अब ये एक स्टैट्यूटरी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का पुनर्गठन किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम को पास करने के कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स में बदलाव आए। एक तो 388B ऐड होता है और एक 342A ऐड होता है। इन अमेंडमेंट्स में क्या बात कही गई? अदर बैकवर्ड क्लासेस में कौन शामिल होगा यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स वुड स्पेसिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो फाइनल मुहर राष्ट्रपति की लगेगी। राष्ट्रपति का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार की फाइनल अथॉरिटी होगी कि कौन अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल है, यानी कि कौन सी जाति सामाजिक या फिर आर्थिक या शैक्षणिक तौर पर बिछड़ी हुई है। इसका मतलब यह था कि जो राज्य सरकारों के अधिकार थे अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट निकालने के, वो एक तरह से इनसे छीन लिए गए थे। क्योंकि अभी तक क्या सिस्टम चला रहा था कि राज्य सरकारें अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट निकालती थी और एक केंद्रीय लिस्ट अलग हुआ करती थी। तो राज्य सरकार जो अपने स्तर पर आरक्षण देती है उसमें राज्य की लिस्ट को माना जाता था, और केंद्र सरकार की नौकरियों में जो आरक्षण मिलता था वो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट के अनुसार चलता था। अब पिछले कुछ सालों से मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा
कोर्ट्स में है और इसी मुद्दे के साथ 102nd अमेंडमेंट का मामला भी अदालत में चैलेंज हुआ था। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में इसका जजमेंट आता है और इस जजमेंट में मराठा रिजर्वेशन वाला जो केस था, ये कहा गया कि 102nd अमेंडमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, उसे अपहोल्ड किया गया और उसमें ये बात बिल्कुल एम्फेसाइज करी गई कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करेगी, यानी कि प्रेसिडेंट का वो अधिकार है, राज्य सरकारों का अधिकार नहीं है। ये फैसला आने के बाद कई ओबीसी ग्रुप्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जो स्टेट्स में पावर में है उन्होंने विरोध जताया था। मतलब ऑफ कोर्स ओपन में विरोध इस तरह से नहीं जता सकते कि फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये डिमांड करी गई थी कि ये पावर पहले स्टेट्स के पास था, स्टेट्स के पास रहना चाहिए। तो इसी को लेकर अब ये केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास किया जा सके। तो ये जो नया 127th अमेंडमेंट बिल लाया गया है, दिस इज बेसिकली टू बाईपास द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी, केंद्र सरकार अथॉरिटी है लिस्ट बनाने में ओबीसी के लिए, लेकिन ये वाला बिल क्या कह रहा है कि राज्य सरकारों के पास ये पावर होना चाहिए कि वो अपनी खुद की अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को बना सकें और उसके लिए वो अपने मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकती हैं। राज्य स्तर पर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सी जाति पिछड़ी है, ये राज्य सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार नहीं। तो इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा आर्टिकल 342A को अमेंड किया जाएगा, 342A क्लॉज 3 जोड़ा जाएगा और 366 के अंदर भी अमेंडमेंट होगा और 338B में भी अमेंडमेंट होगा। इसके माध्यम से अब स्टेट्स अपने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपने स्तर पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जाकर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है या फिर एनसीबीसी के मुहर की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला जो कानून है इसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया और जो भारत के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि 671 कास्ट ऐसी हैं जो केंद्र की लिस्ट में नहीं आती लेकिन राज्यों की लिस्ट में आती थी। तो इन 671 ओबीसी कम्युनिटीज को फायदा होगा, ये अपने रिजर्वेशन को खो देती अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम चलते, तो इन जातियों को फायदा पहुंचेगा अगर ये अमेंडमेंट हम पास कर देते हैं। इस बिल पर जब चर्चा हो रही थी, बाय द वे ये पहला बिल है इस सेशन का जिस पर प्रॉपर चर्चा हुई थी, तो इसकी चर्चा के दौरान ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने यह भी कहा कि 50% सीलिंग जो है वो हटा दी जाए। अब याद रखिए कि इंदिरा शाहनी केस ने ये जजमेंट दिया था कि 50% कैप होना चाहिए, लेकिन उसमें ये बात कही गई थी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो सीलिंग हटाई जा सकती है, 50% की जो कैप है वो हटाई जा सकती है। और जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट को पता है और हम इस पर अभी विचार करेंगे। तो अभी सरकार ने यही कहा है कि हम इस डिमांड को अच्छे से एग्जामिन करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। इस टॉपिक से एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है जो आज चर्चा में भी था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा या नहीं, कास्ट बेस्ड डेटा इकट्ठा किया जाएगा या नहीं 2021 के सेंसस में। ये सवाल सरकार से पूछा गया, आई थिंक शशि थरूर ने पूछा था, कांग्रेस के जो एमपी हैं, और इस पर सरकार ने जब जवाब दिया तो आज फिर से यही बात कही है कि हम ये डेटा इकट्ठा नहीं करने वाले हैं। और ये क्यों नहीं इकट्ठा करेंगे या फिर कास्ट सेंसस का पूरा क्या डिबेट है भारत में, इसको भी मैंने एक स्पेशल क्लास में एनालाइज किया था, प्लीज डू वॉच इट। थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो भारत के बेस्ट टीचर से लाइव पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर आप आइए, आपको यहाँ पर बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी। इन स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ऑल यू नीड इज एन अनलॉक कोड, कहीं पर भी कोड मांगा जाता है, जस्ट यूज द कोड महिपाल। और अगर आप एक टाइम टेबल के साथ शेड्यूल बनाकर अपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं, जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी हो जाती है। उस कोर्स का प्राइस 50,000 रुपीज़ है अभी इन दिस फ्रीडम ऑफर। और याद रखिए कि ये ऑफर केवल 18 अगस्त तक ऑनगोइंग है। इसमें आपको क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की क्लास प्लस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल जाएगा फॉर नॉट दिस प्राइस। जो आपको अन्य मार्केट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर आप जाएंगे आपको ये लैक्स ऑफ रुपीज़ में होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको 49,000 रुपीज़ में ये सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें भी आप ईएमआई ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। और याद रखिए यहाँ आइकॉनिक और प्लस 2 प्रकार के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर के द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। जो भी कोर्स आप लेते हैं, मान लीजिए आपको कॉम्बो कोर्स नहीं लेना, आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके इन्हें अवेल करते हैं। और यहाँ पर भी ये डिस्काउंट प्राइस आपको तभी अवेलेबल होगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड, तो वरना आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ईएमआई ऑप्शन पर ये कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। 20 किताबों का सेट यहाँ फ्री है। अभी कई सारे नए ऑप्शनल के कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी अब जोड़ दी गई है साथ में। सीएससी एश्योर एंड मेंटरशिप डेज के तहत कई एडेड बेनिफिट्स हैं।
एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज। एंड जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं वो हर वेडनेसडे को होते हैं, तो 11 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो आप 1 साल 2 साल जो भी आपका टारगेट है उस अनुसार बस एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच में आपकी क्लास होती रहेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़ूँ, पॉलिटी के लिए कहाँ पढ़ूँ। जस्ट ज्वाइन द बैच और आपकी सारी क्लासेस टाइम टू टाइम यहाँ पर कवर करवा दी जाएंगी। फिनिक्स बैच के तहत मेरी मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो फिनिक्स बैच में जो एनरोल्ड हैं उनको तो मेरी क्लास देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप वैसे ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट एनरोल फॉर दिस बैच। नीचे इसका लिंक मिल जाएगा आपको। 19 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। 19 से 27 अगस्त में हम पढ़ेंगे इसको 12 घंटे में, पूरी मिडिवल हिस्ट्री को। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इन्हें अवेल कीजिए। और हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।